से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शून्य लेवल की फिगर देखते हैं इसकी। ये देखो जी। अच्छा, इस आकृति में अगर मैं पूछता कितने स्क्वायर हैं तो आप बड़ी आसानी से मुझे काउंट करके बता देते। कैसे जी? कि सर ये 1 है, ये दूसरा ये रहा जी, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और इन चारों को मिलाकर एक ये बन गया जी 5वां। तो इसमें कितने टोटल स्क्वायर हैं? 5। लेकिन मैं आपसे कहता कि दोस्त ऐसे 5 हमने इसमें तो गिन लिए, लेकिन इसमें कहां तक गिनते फिरेंगे ऐसे? कोई ट्रिक बताओ हमें। तो जब ऐसी सिमेट्रिक फिगर मुझे नजर आए, सिमेट्रिक फिगर का मतलब समझे आप, जितने रो उतने ही कॉलम। आपको पता है एक मैट्रिक्स है जिसमें ये जो है हॉरिजॉन्टल 36 ये रो होती हैं और ये वर्टिकल जो होते हैं ये आपके लंबवत जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो भैया कितनी रो और कितने कॉलम है जरा ध्यान से देखो, एक और एक, दो रो है, एक और एक, दो कॉलम है। तो जब ऐसा सिमेट्रिक फिगर हो, सिमेट्रिक फिगर उसे कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, सेम हो। तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, रो की काउंटिंग कर लो या कॉलम की काउंटिंग कर लो, ठीक है सर, और उनके स्क्वायर करके जोड़ दो। तो जैसे यहां मैंने मान लो रो की काउंटिंग कर ली 1 और 1 2, तो इस 2 का स्क्वायर करो 4, 1 का स्क्वायर करो 1 और इनको जोड़ दो तो 4 और 1 कितने हो गए भाई? 5 हो गए। समझे? नहीं समझे? यहां देखिए, यहां देखो 1 2 3 4 कॉलम है और 1 2 3 4 ही रो है। अब आपको क्या करना है भाई? इनके स्क्वायर करके जोड़ते जाओ। 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। इन सबको आप ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो गए जी 30। तो दी गई आकृति में कुल 30 ट्रायंगल, 30 स्क्वायर है। ट्रायंगल नहीं, आज स्क्वायर चल रहा है। तो इस दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हो गए जी? 30। समझ में आया? क्लियर हुई बात? एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसमें बताएंगे कि इस दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं। बताइए, इस दी गई आकृति में कुल कितने स्क्वायर होंगे? बताओ 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 जल्दी से दोस्त। हाँ जी, देखो ना सिमेट्रिक फिगर है या नहीं? बिल्कुल सर सिमेट्रिक फिगर होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रो 5 कॉलम है। तो क्या करना है? मैंने यहाँ रो की काउंटिंग कर ली, बस इनके स्क्वायर करके जोड़ते जाओ। 25, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ये जोड़े यहाँ तक 30 हो गए, 30 और 25 मिलाकर कितने हो गए जी? 55। तो आपका राइट आंसर आ गया भाई 55। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं मैं भाई, अगर मैं आपसे पूछूं चेस बोर्ड में, क्या पूछ रहे जी? चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं? कितने स्क्वायर होते हैं? मैं चेस बोर्ड बना के नहीं देखा वो, आपको पता होना चाहिए चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं। तो चेस बोर्ड कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होता है? अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़े होते हैं मुझसे ना दोस्त, या फिर आप हमारे ऑफलाइन वाले चैनल पर जुड़े होते यूट्यूब पर, तो आप इसका आंसर दे चुके होते। क्यों? क्योंकि आपको वहां से पता होता चेस बोर्ड कितने बाई कितने का होता है। तो चेस बोर्ड जो है ना एक सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर तो आप जानते हो, जिसमें रो और कॉलम समान होते हैं, उसमें 8 ही रो होती हैं दोस्त और 8 ही कॉलम होते हैं। 8 रो 8 कॉलम, ये होता है जी चेस बोर्ड। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके स्क्वायर करके जोड़ दो। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1। सबको जोड़ दोगे 204 आपका राइट आंसर होगा। तो चेस बोर्ड के अंदर कुल 204 आपके स्क्वायर देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक बात आएगी, कोई जरूरी थोड़ी ना सर हर जगह सिमेट्रिक फिगर ही आए, मतलब रो और कॉलम की संख्या सेम ही हो, जरूरी थोड़ी ना है भाई। मैं बोलूंगा बिल्कुल जरूरी नहीं है जी, किसने कहा है जरूरी है? तो फिर अगर ऐसा हो गया कि रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? जैसे ये रहा, आप बताइए इसमें रो और कॉलम की संख्या जी हमने सेम नहीं छोड़ी, तो अब बताओ इस दी गई आकृति में कुल कितने स्क्वायर हैं? बताइए स्पीड से, इस दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं? यहां देखना कितने रो हैं और कितनी कॉलम है जी। ध्यान से देखिए, अगर मैं रो की बात करूं तो 1 2 3 4 5 रो है, और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। ठीक है जी सर। अच्छा, असली कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम लोग यहां से। सिमेट्रिक फिगर की जो हमने ट्रिक बनाई थी ना स्क्वायर वाली, उसके पीछे का असली राज क्या था? देखिए ध्यान से, मैं रो और कॉलम दोनों की काउंटिंग कर लेता हूं। 4 हुए कॉलम और 1 2 3 4 हुई रो। असली फंडा स्क्वायर काउंट करने का ये है कि मैक्सिमम रो का मैक्सिमम कॉलम में मल्टीप्लाई करो, फिर उससे एक एक कम का मल्टीप्लाई करो, फिर एक और कम का मल्टीप्लाई करो। तो जैसे सबसे बड़ा कॉलम है 4 और सबसे बड़ी रो है 4, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का स्क्वायर ही मिल गया जी 16। हाँ जी सर। एक एक कम होने पर यहां से तीसरे कॉलम का तीसरी रो में मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3/3 आ गया। अच्छा, फिर एक और कम होकर दूसरे रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो ये 2 मल्टीप्लाई 2, फिर और कम होकर एक का एक में मल्टीप्लाई किया। तो यहां कुछ ऐसा हो रहा था कि सेम कॉलम की संख्या से सेम रो की संख्या में मल्टीप्लाई होता था, तो उसका स्क्वायर ही तो होता हुआ नजर आता था। तो मैंने वहां सीधे सीधे बोल दिया कि स्क्वायर कर दो। लेकिन असली फंडा यही तो है कि मैक्सिमम रो का मल्टीप्लाई करो मैक्सिमम कॉलम में। यस सर। तो 6 का गुणा करोगे जी कितने में? 5 में। फिर एक एक कम होकर इधर से 5 का गुणा 4 में, फिर एक और कम होकर 4 का गुणा इधर से 3 में, फिर एक और कम होकर 3 का गुणा इधर से 2 में, फिर एक और कम होकर 2 का गुणा इधर से 1 में। और जहां गुणा 1 आ जाए, जहां मल्टीप्लाई में 1 आ जाए, बस तो ही रुक जाओ। गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू स्टूडेंट फॉर योर क्लास। अरे निर्मला बेटा, ये कौन से दिन है जी? अरे जब भाई ये इस टाइम पे आपको किसने बैच दे दिया ये है? आई थिंक इन दिनों तो आपको बैच का वही नहीं होगा, उसमें क्लोज हो गया होगा ना, एडमिशन क्लोज।
अरे इन दिनों आपने एडमिशन ले कैसे लिया, पहले मुझे ये बताइए, या फिर किसी ने बैच दिया, या आपने अभी स्टार्ट किए क्लासेस लेना, बैच पहले ही लिया था? निर्मला जी आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। बैच तो खत्म सा ही है ये। आइए यहाँ पर आइए आप, कोई नहीं है, बाद में रिकॉर्डेड में आप कंप्लीट करना। इधर देखो, ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 20, ये 12, ये 6 और ये 2। दोस्त ये कितना आ गया 20 और 20 40 और 30 70 आंसर है जी इसका। 70 आंसर आएगा जी इसका। क्लियर हुई बात? 70 आंसर है। क्या आप समझ गए? अगर सिमेट्रिक फिगर नहीं हुई तो भी हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं भाई, इसमें बताना आप लोग। बताइए इस आकृति में, बताइए इसमें कुल कितने स्क्वायर होंगे? हाँ जी, जरा ध्यान से देखिए, यहां देखना कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। अच्छा रो कितनी है? 1 2 3 4 रो है सर। क्या करना था? मैक्सिमम स्क्वायर, मैक्सिमम कॉलम का मैक्सिमम रो में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौक 24, फिर एक एक कम होकर 5 का 3 में कर दो, हाँ जी सर, फिर 4 का 2 में कर दो, फिर 3 का 1 में कर दो, और जैसे ही मल्टीप्लाई में 1 आ जाए रुक जाओ। सर ये 2 बचा रहेगा, इसका क्या है, रुक जाओ, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करते हुए 1 जहां आ जाए वहीं रुक जाओ। अब जरा देखो यहां से कितने आ गए, 16 24 24 15 8 3। तो दोस्त ये कितने आ गए, 32 और 15 हो जाएंगे जी आपके 47 और 3 50। 50 आपका एकदम राइट आंसर बन गया है जी। क्या बात क्लियर हुई? सबके समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी या सुविधा तो नहीं है? अच्छा यहां से और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो जी। चलिए बताइए, इस दी गई आकृति में कुल कितने स्क्वायर हैं? इस दी गई आकृति में कुल कितने स्क्वायर है, जरा काउंट करके बताने की कोशिश करो। चलिए भाई देखो, आप लोगों के कमेंट आना बंद हो गए दोस्त, कुछ टेक्निकल एरर है, लेकिन वीडियो परफेक्ट चल रहा है, वो मैंने चेक करा लिया है। तो इसका मतलब है मैं आप तक सही से पहुंच पा रहा हूं, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैंने सामने अभी फोन में चलवा के देखी है वीडियो। आपके कमेंट मुझ तक नहीं आ रहे, तो फिर आराम से आप समझने की कोशिश करना। फिर देखो भाई, अगर मैं बात करूं इसमें एक बेसिक आकृति क्या है, और यार आप इस आकृति के बारे में तो जानते ही है ना कि इसमें होते हैं जी 5। बिल्कुल सर, इसमें 5 होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है सर। अच्छा ऐसी कितनी बेसिक आकृतियां हैं, अगर मैं यहाँ बात करूं तो मैं अलग अलग कलर से दर्शाऊंगा। देखो छोटी वालियों को भी छोड़ दो, या कंप्लीट बड़ी बड़ी वाली लेके चलो। एक तो ये हो गई सर, यस सर। इसके बाद में दूसरी आप यहां से ये देख पा रहे हैं कि सर दूसरी ये है, ये वाली। बिल्कुल सर। इसके बाद में जो आप यहां से देख पा रहे हैं ना दोस्त, वो आप देख पा रहे हैं यहां से ये तीसरी ये रही भाई, तीसरी यहां से ये रही। अच्छा बात करते हैं अगर हम चौथी की दोस्त, तो वो चौथी आपके पास में यहां से ये रही। इसको देखिए चौथी को, यहां से ये रही भाई। आइए पांचवी की बात कर लेते हैं। पांचवी आप यहां से देख पाएंगे ये रही। तो ऐसी 5 आकृतियां हैं। अच्छा एक आकृति में जो पहले ऊपर वाली थी उसमें 5 होने थे, इसमें 5 ही तो होते हैं, यस सर। लेकिन दूसरी आकृति ना ऐसे बनाई गई है, यहां से ऐसे। तो समझिए इसका एक तो काउंट हो ही गया ना ऑलरेडी, ये वाला तो, यस सर। तो बाकी इसमें 5 की जगह कितने बचे, 4 काउंट करने को बचे। ऐसे यहां से भी इस वाली में भी 4, ऐसे इस वाली में भी 4 और इस वाली में भी 4। तो दोस्त कितने हो गए, ये 21 तो हो ही गए अब तक। इसके अलावा ध्यान से देखो, यहां पर इस वाले स्क्वायर के अंदर हमने ऐसा कर दिया, तो इस आकृति में कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन 5 में से 1 2 3 4 ही ऐसे हैं जो हमने काउंट नहीं किए। एक तो ये बड़ा वाला ऑलरेडी काउंट हो चुका था, तो भाई यहां से भी 4, यहां से भी 4 और यहां से भी 4 और आ गए। तो जी 12 और आ गए, और 12 इसमें और जोड़ते ही हो गए 33। 33 आपका इसका राइट आंसर है भाई। क्लियर हुई है बात? सबके समझ में आया होगा? डन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी मैं बना रहा हूं, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फिर। चलिए जी, इस दी गई आकृति में जी तो कॉन्टेस्ट में सब है सर। ओ हो हाँ अभी 5 बजे से वो चल रहा होगा ना, जी तो कॉन्टेस्ट, वेरी गुड।
कोई बात नहीं भाई, अजमा लो एक दिन, देख लो, हो सकता है जीत जाओ आप। लगभग भाई 20,000 का सवाल है लगभग। पहले सवाल पे 10,000, दूसरे पे 5,000, तीसरे पे 3,000 है, तो 18,000 के समथिंग आप पहुंच लीजिए। आइए इस आकृति में बताइए कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल ट्रायंगल कहां से आ रहे हैं जी, स्क्वायर चल रहा है, कितने स्क्वायर होंगे। तो ध्यान से देखो, ऐसी बेसिक आकृति है। पहले तो सिमेट्रिक फिगर है, 1 2 3 4 वाली, स्क्वायर करके सबके जोड़ देंगे तो इससे आंसर 30 आएगा, तो 30 तो इसी में हो गए। इसके अलावा इस वाली आकृति को आप देखो, ऐसी वाली जो आकृति होती है ना उसमें 6 होते हैं। सर इसमें ही थे ना 5, तो 5 तो इसी में हो गए, एक ये बना दिया हमने, 6 हो गए। लेकिन 6 में से एक ये वाला तो पहले ही बड़ा वाला बॉक्स तो काउंट हो गया ना। यस सर, तो यहां से 5 बचे, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो दोस्त 20 और हो गए। तो 30 प्लस 20 बराबर 50 आपका राइट आंसर आ गया। कितना? 50 राइट आंसर आ गया। अभी आप लोगों के कमेंट आने लग रहे हैं जी। ठीक है, हम समझ गए जी दिक्कत कहां आई थी कमेंटों में। पोर्टल में क्या होता है जब वही ना जी तो कॉन्टेस्ट चलता है, तो लगभग लगभग 4 से 5 लाख बच्चा लाइव आ जाता है। वो जो कमेंट करता है तो पूरा हमारा ऐप ही एकदम कुछ समय के लिए ऐसा हो जाता है, हिल जाता है। हाँ बिल्कुल 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 हिमांशु, एकदम सही कह रहे हैं आप। जीतो कॉन्टेस्ट की वजह से ऐप में ट्रैफिक आता है सर, कमेंट करने में दिक्कत आती है। बिल्कुल हाँ जी, हम खुद बता रहे हैं 3 से 5 लाख के बीच में बच्चा रहता है जीतो कॉन्टेस्ट में जो पार्टिसिपेट करता है, तो बहुत दिक्कत आती है उसमें। उस समय पर कमेंट सारा पूरा क्लैश सा हो जाता है एकदम। आइए जी, आते हैं आगे। देखो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आकृति आपकी स्क्रीन पर ये रही, आप इसको देखेंगे और बताएंगे जी कि इस दी गई आकृति में कुल कितने स्क्वायर रहने वाले हैं। इस दी गई आकृति के अंदर कितने स्क्वायर हैं, आप मुझे ये देखकर बताओगे भाई। चलो टूट पड़ो और फटाफट से बताओ इस दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं। अच्छा वो चल रहा है अभी। कितने हो गए? 9 बता रहे हैं जी, 9 काउंट करना। अरे अज्ञानी बच्चे, 9 तो दोस्त इसी बेसिक फिगर में काउंट कर लेते तो 9 से ज्यादा हो जाते यहाँ पर है जी। जरा काउंट करना है कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। 1 2 3 इसमें क्या है, रो है, और 1 2 3 4 इसमें कॉलम है। तो जरा करना मल्टीप्लाई, 4 का 3 में 12, 3 का 2 में 6, 2 का 1 में 2, तो 20 तो दोस्त यही हो गए। अरे 20 तो यही हो गए। आगे आ जाओ जरा, और देखो इसके अलावा कहां है। तो एक ये रहा जी, ये वाला देखो, ये भी तो स्क्वायर है, तिरछाई तो है। और एक ये रहा, इधर से देखो ये छुटकू, 2 मिल गए। एक इधर से ये रहा, 3 मिल गए। तो जी 20 और 3 टोटल हो गए जी 23। तो इस दी गई आकृति में कुल 23 स्क्वायर हुए भाई साहब। क्लियर हुई बात? जानवी आप लेट जुड़े हैं इसलिए आप नहीं समझ पाए हैं। अब स्क्वायर खत्म हो जाने दो, फिर रेक्टेंगल जब चलेगा आयत तब से समझ में आएंगी चीजें, या फिर इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। अब आप लोग आइए यहां पर देखिए, आप लोग यहां अब नेक्स्ट आकृति की ओर आगे आइए। अच्छा एक फिगर ये था ना जो मैंने कल ट्रायंगल में बना दिया था, फिर मैंने कहा था भाई ये ट्रायंगल में हमसे गलती से बन गया, असलियत में उसमें हमको काउंट करने थे स्क्वायर। याद है, भूल गए तुम? असलियत में वो जो फिगर था वो स्क्वायर का था। यही था ना? चलो देख लेते हैं। ये नहीं था, वो 3 बाई 3 का था। चलो कोई नहीं, लेकिन अब ये बना दिया तो ये बना दिया भाई, कोई नहीं, इसमें काउंट करेंगे अब। बताइए इस दी गई आकृति में कुल कितने स्क्वायर होंगे। सर उसमें 6 रो 6 कॉलम थे, इसमें कितने हो गए? नहीं नहीं, उसमें भी तो नहीं थे, कल वाले क्वेश्चन में 5 रो 5 कॉलम ही थे। 5 भी नहीं थे, वहां 4 रो 4 कॉलम थे दोस्त कल वाले में। कल वाले में 4 रो 4 कॉलम थे। अच्छा इसमें बताओ जल्दी से काउंट करके इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी भाई,
वाह, देखिए जल्दी से। चलो इसमें पहले बेसिक आकृति देखते हैं कितने बाई कितने की थी। तो आप बोलेंगे सर आकृति है 5 बाई 5 की, बेसिक आकृति ये है 5 बाई 5 की। 5 बाई 5 की है तो इसमें अगर मैं 1 2 3 4 5 इन सबका स्क्वायर करके जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा भाई। यहां से आप करके देखना 55 आएगा। लेकिन यहाँ ये 5 बाई 5 की एक आकृति नहीं, ऐसी आकृतियां हैं दो। सर दो कैसे, जरा गिन के दिखाओ हमें। ये रही एक अंदर और है, ये रही ये वाली 5 बाई 5 की एक अंदर आकृति इसमें और है दोस्त, ठीक है। चलो तो फिर इससे भी 55 हो गए। देखो ना ऐसे 1 2 3 4 4 की रहेगी क्या, 4 बाई 4 की दोस्त ये। हम जाओ, ये अंदर वाली 4 बाई 4 की है तो 4 बाई 4 की से निकलेंगे जी 30, तो अंदर आ गए 30। बाहर वाली 5 बाई 5 की है, अंदर वाली 4 बाई 4 की रह गई, ठीक है सर। अच्छा इसके अलावा देखो, अब यहां पर आओ एक तरफ, ये सेम 1 2 3 4 5 6 यहाँ बचे हुए हैं, ऐसे इधर ऐसे इधर ऐसे इधर बचे हुए हैं, तो एक तरफ से काउंट कर लो 1 2, और इन दोनों के साथ मिलकर ये 3 तो यही हो गए यहां से 3। फिर अब इस रो में आओ 1 2 3 4, 4 ये 3 वो 7 तो यही हो गए। अब ये वाले इनके साथ मिलकर देखो, एक तो ये बना बैठे यहां से एक, अच्छा ये दोनों मिलकर एक इधर बना बैठे 2, और बीच वाले 2 मिलकर यहां से ये बना बैठे एक इनके साथ 3। अब जरा देखो 3 3 मिलकर और बनाएंगे, ये 3 मिलकर यहां से बना बैठे इनके साथ एक 4, और ये 3 मिलकर इनके साथ बना बैठे ये 5, ठीक है सर। और ये सारे मिलकर एक ये बना बैठे इसके साथ में 6। तो 6 इधर से, 6 और 7 कितने हो गए, 13 इधर से, फिर 13 इधर से, 13 इधर से और 13 ही इधर से, तो 13 चौके 52 और आ गए जी। तो यहां 52 और जोड़ दो, टोटल कितने आ गए 7 13, 137 आपका राइट आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। इससे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आप और ज्यादा क्लियर हो जाए क्वेश्चन को लेके। हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो, तो पहले ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझ लो इससे छोटे लेवल का, फिर आपको वो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए जी इसमें काउंट करके देखो एक बार। आप अगर इसमें काउंट कर लोगे तो फिर अपने आप उसमें समझ जाओगे कि वो मैंने कैसे किया है।